देव ITI यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं ओम प्रकाश पूनिया। प्यारे बच्चों, आपने डीजल इंजन, जिसको कंप्रेशन इग्निशन इंजन कहते हैं, वो पढ़ा है। डीजल इंजन के अंदर जो CI इंजन है, उस इंजन के अंदर डीजल को उच्च दाब में परिवर्तित करने के लिए और उसको बराबर मात्रा और बराबर अंतराल के बाद में डीजल देने के लिए क्या होता है, इनलाइन FIP होता है, फ्यूल इंजेक्शन पंप होता है, या फिर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको पता ही है, इंजन दो प्रकार के होते हैं, बाह्य दहन इंजन और आंतरिक दहन इंजन। तो आंतरिक दहन इंजन के अंदर SI इंजन आते हैं, जिसको आप बोलते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन। स्पार्क चिंगारी से ईंधन का दहन करवाया जाता है उसके अंदर। डीजल इंजन के अंदर क्या है, CI इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। कंप्रेशन इग्निशन का मतलब यह है कि सक्शन स्ट्रोक के दौरान में जो हवा सिलेंडर बोर के अंदर, दहन कक्ष के अंदर जाती है, उसको कंप्रेशन स्ट्रोक में दबाया जाता है पिस्टन द्वारा, और उस दबी हुई हवा में तापमान बढ़ जाता है, और उसी तापमान के अंदर क्या है, इंजेक्टर के जरिए डीजल का छिड़काव करके दहन करवाया जाता है, जिससे इंजन को शक्ति मिलती है। परंतु ऐसा ही इंजन, जिसको आप पेट्रोल इंजन बोल सकते हैं, स्पार्क इग्निशन इंजन। पेट्रोल इंजन के अंदर क्या होता है, ईंधन टैंक से खींचने के लिए पंप होते हैं। जैसा डीजल इंजन में होता है, वैसे पेट्रोल इंजन में भी पंप होते ही हैं। परंतु जो ईंधन का यानी पेट्रोल का जो बराबर मात्रा में सिलेंडर में देना और उसका छिड़काव करना, वो सारा का सारा काम क्या होता है, कार्बोरेटर के जरिए किया जाता है। जो FIP और डिस्ट्रीब्यूटर होता है डीजल इंजन में, उसकी जगह पर क्या हो जाता है, इसमें कार्बोरेटर आता है। चाहे वो गैस इंजन हो या चाहे पेट्रोल इंजन हो, पेट्रोल से चल रहे हैं या गैस से चल रहे हैं, उनमें कार्बोरेटर होता है। तो अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि पेट्रोल इंजन है क्या। पेट्रोल इंजन में क्या होता है, आप परिभाषा के रूप में लें तो पेट्रोल इंजन के अंदर क्या होता है, सक्शन स्ट्रोक के दौरान पिस्टन द्वारा शुद्ध हवा को खींचा जाता है। तो उसमें क्या होता है कि एयर क्लीनर है, वो सबसे टॉप में होता है। एयर क्लीनर सबसे ऊपर है, ऊपर एयर क्लीनर है। एयर क्लीनर के नीचे कार्बोरेटर लगा रहता है। कार्बोरेटर के बाद में फिर कार्बोरेटर किसके ऊपर होता है, इनलेट मैनिफोल्ड के ऊपर होता है, और इनलेट मैनिफोल्ड से फिर हवा है वो दहन कक्ष के अंदर जाती है सिलेंडर के। यानी एयर क्लीनर और इनलेट मैनिफोल्ड यानी ईंधन दहन कक्ष और एयर क्लीनर के बीच में कार्बोरेटर फिट रहता है। तो क्या होगा, जब पिस्टन सक्शन स्ट्रोक में TDC से BDC की तरफ चलेगा, तो उस टाइम हवा का जो चूस है, जो निर्वात है, वो क्या होगा, पिस्टन का इनलेट मैनिफोल्ड के जरिए कार्बोरेटर के अंदर पैसेज बना हुआ है, उस पैसेज के जरिए और सीधा का सीधा एयर क्लीनर में निर्वात पैदा होता है, चूस पैदा होती है। तो उससे क्या होगा, हवा एयर क्लीनर से हवा साफ होकर इस पाइप के जरिए और सीधी कार्बोरेटर के अंदर से होकर और दहन कक्ष में आती है। उस टाइम क्या होगा, जब कार्बोरेटर के अंदर से हवा एक बल के साथ, फोर्स के साथ जब गुजरेगी, तो वो कार्बोरेटर के अंदर से पेट्रोल को भी अपने साथ खींचकर ले आती है। तो क्या होगा, जो हवा आ रही थी उसके साथ पेट्रोल भी उसके साथ सक्शन हो जाएगा, तो दोनों मिश्रण हो जाएगा। उसको रेयर फ्रैक्शन जैसे बोलते हैं, रेयर फ्रैक्शन। जैसे कोई गाड़ी चलती है तो उसके पीछे रेत नहीं उड़ती है क्या, फोर्स से गाड़ी निकलती है उससे, तो उसी प्रकार का एक्शन यहाँ रेयर फ्रैक्शन होता है। तो जो हवा पिस्टन द्वारा खींची जाती है, वो इनलेट मैनिफोल्ड के जरिए कार्बोरेटर के अंदर से एयर क्लीनर में निर्वात पैदा करती है, जिससे क्या होगा, हवा सीधी सीधी कार्बोरेटर के अंदर से गुजरेगी, और उस टाइम क्या होगा, जो हवा गुजर रही है वो पेट्रोल कार्बोरेटर से पेट्रोल को भी अपने साथ ले जाएगी, और वो हवा और पेट्रोल का मिश्रण है, वो सीधा का सीधा दहन कक्ष में आएगा। जबकि डीजल इंजन में क्या था, अकेली सिर्फ हवा आती है। तो यहां पर पेट्रोल इंजन में हवा और पेट्रोल का मिश्रण दहन कक्ष में आ गया। वो मिश्रण सक्शन स्ट्रोक में इन हुआ, कंप्रेशन स्ट्रोक में दबेगा। तो आपको पता होना चाहिए, पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन अनुपात है, संपीड़न अनुपात है, वो 4 से 10:1 होता है। यानी 4 या 10 किलो हवा है, उसको 1 किलो में परिवर्तित करेंगे, तो उसमें ऑटोमेटिक तापमान और दाब दोनों बढ़ता है। तो उस टाइम कंप्रेसर स्ट्रोक के दौरान में उस मिश्रण को दबाया जाता है पिस्टन द्वारा, और उसी समय क्या होता है, स्पार्क प्लग, ये स्पार्क यानी चिंगारी देने वाला प्लग है। इस प्लग को बैटरी का करंट के जरिए, सिस्टम के जरिए करंट आता है, और
उस मिश्रण के अंदर ये एक चिंगारी मारता है, जिससे मिश्रण का दहन हो जाता है और इंजन में पावर स्ट्रोक पैदा हो जाता है और शक्ति मिल जाती है। अभी आप यहां देखेंगे कि पेट्रोल इंजन है, उसमें कौन कौन से भाग शामिल होते हैं। पेट्रोल इंजन है, उसमें क्या क्या भाग शामिल होते हैं। तो डीजल इंजन के जो भाग होते हैं, अवयव होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, उसी प्रकार इसमें भी काफी सारे आइटम दोनों के एक जैसे हैं। जैसे आप देखेंगे ईंधन टैंक, चाहे डीजल टैंक हो, चाहे पेट्रोल टैंक है, टैंक है तो टैंक है। उसके बाद में फिल्टर दोनों में एक जैसे ही है, कागज के फिल्टर होते हैं, नमदे के फिल्टर होते हैं। उसके बाद फ्यूल फीड पंप, जैसे आपको प्लंजर टाइप बताया, वेन टाइप बताया, लेकिन यहां पर क्या है, इसके अंदर जो पंप है वो पंप है इसमें भी, लेकिन वो पंप जैसे एक इलेक्ट्रिक पंप होता है इसके अंदर, कोई भी गाड़ी, कई गाड़ियों में क्या इलेक्ट्रिक पंप होता है जो डीजल को खींचकर टंकी से और कार्बोरेटर में भेजता है, और कुछ में ऑटोमेटिक कंट्रोल फीड पंप होते हैं, एसी पंप बोलते हैं उसको। वो क्या है, FIP की क्रेनशाफ्ट की केमशाफ्ट से, इंजन की केमशाफ्ट से चाल लेता है और वो पेट्रोल को टंकी से खींचकर कार्बोरेटर तक पहुंचाता है। तो यहाँ पर क्या है, जो फीड पंप है दोनों में सेम होता है, डीजल इंजन में भी पंप है तो पेट्रोल में भी है, लेकिन थोड़ा सा पंप का जो कार्य सिद्धांत है उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है, क्योंकि इसमें एक तो इलेक्ट्रिक पंप बोल दिया मैंने, और दूसरा क्या है, एसी पंप, उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक कंट्रोल या स्वयं नियंत्रित पंप होता है। तो वो पंप है, लेकिन पंप होते हैं। उसके बाद एयर क्लीनर है ही है, एयर क्लीनर होता ही है, दोनों में एक जैसे एयर क्लीनर है, छोटा बड़ा वो गाड़ी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। उसके बाद में ईंधन टैंक के साथ में पेट्रोल का स्तर बताने के लिए गेज होता है, और उसके बाद इनलेट मैनिफोल्ड है ही है। तो ये जो 6 आइटम है, ये 6 के 6 आइटम पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में सेम है, परंतु क्या है, यहां अब आप पढ़ रहे हैं पेट्रोल इंजन यानी एसआई इंजन पढ़ रहे हैं, तो एसआई इंजन में अंतर सिर्फ इन 5 आइटम का है। इन 5 आइटम की जगह डीजल इंजन में भी तो इनकी जगह कोई काम करने वाला होगा, परंतु उनका नाम अलग है, काम करने का तरीका अलग है। तो यहां पेट्रोल इंजन में ये 5 आइटम है वो अलग है। जैसे कार्बोरेटर आप ये देखेंगे, कार्बोरेटर है, इस कार्बोरेटर के ऊपर यहां एयर क्लीनर फिट रहता है यहां, और ये जो भाग दिखाई दे रहा है नीचे का भाग, जो 2 खाली भाग दिखाई दे रहे हैं, ये भाग सीधा का सीधा इनलेट मैनिफोल्ड के ऊपर फिट रहता है, और इसके ऊपर यहां एयर क्लीनर फिट रहता है। जब इंजन चलेगा तो सक्शन स्ट्रोक में जो है हवा इन दोनों रास्तों के जरिए निर्वात पैदा करती है, पिस्टन चूस पैदा करता है, तो वो हवा यहां से सीधी की सीधी यहां से आउट होकर सीधा एयर क्लीनर में चूस पैदा करती है, जिससे हवा सीधी इन रास्तों से होके और इनलेट मैनिफोल्ड के जरिए दहन कक्ष में जाती है। तो उस टाइम क्या होगा, इसके अंदर आप देख रहे हैं, इनको बोलते हैं वेंचुरी। ये आपको एक ट्यूब सी नजर आ रही है, अंदर ये ट्यूब है, इसके अंदर से जो हवा जितनी फोर्स से जाएगी उतनी मात्रा में, जैसा आपने एक्सीलरेटर दिया उस हिसाब से पेट्रोल को हवा अपने साथ में खींचकर ले जाती है। तो इसमें क्या होगा, जब हवा इसके साथ जाएगी तो ये कार्बोरेटर क्या करेगा, उस पेट्रोल को कणों के रूप में तब्दील कर देगा। जो पेट्रोल तरल है उस तरल को क्या कणों में कर देगा, जिससे क्या है हवा के साथ में अच्छा मिश्रण हो जाएगा, और मिश्रण होने के बाद में क्या है वो दहन कक्ष में जाकर स्पार्क प्लग की चिंगारी के द्वारा जल जाता है। तो इस कार्बोरेटर का काम है पेट्रोल और हवा के मिश्रण को बनाना, पेट्रोल और हवा का मिश्रण बनाना ही कार्बोरेटर का काम है, जो कि गति और लोड के हिसाब से पेट्रोल और हवा का मिश्रण दहन कक्ष में भेजता रहता है। तो आप ये देखेंगे, इसको बोलते हैं कार्बोरेटर। यह है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग में यहां क्या होता है, बैटरी के करंट की एक लीड लगी रहती है, इसको फायरिंग क्रम के मुताबिक जो दहन कक्ष में आग लगने का सिलेंडरों में जो क्रम होता है, उस क्रम के मुताबिक ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए करंट मिलता है, और ये स्पार्क प्लग, ये 2 पॉइंट आगे यहां से चिंगारी मारता है, जिससे वो मिश्रण है वो दहन कक्ष में जल जाता है। तो यहां आप देखेंगे ये स्पार्क प्लग है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज। तो ये स्पार्क प्लग। अगला क्या है, ये है डिस्ट्रीब्यूटर। इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है। इस डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या है, करंट को फायरिंग क्रम के मुताबिक 1, 3, 2, 4 इस हिसाब से करंट को सिलेंडर में
फायरिंग करंट के मुताबिक इस डिस्ट्रीब्यूटर कैप के जरिए ये 4 लीड जो देख रहे हैं, ये चारों लीड जैसे 4 सिलेंडर की है 4 लीड हैं, इन चारों लीड के जरिए और इसके आगे स्पार्क प्लग लगा रहता है, इनके आगे इन लीडों को आगे स्पार्क प्लग लगा रहता है इस प्रकार से। और जब इंजन का जब फायरिंग करवाए उसके हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूटर का काम है करंट का बंटवारा करना और स्पार्क प्लग को करंट देना, और स्पार्क प्लग फिर उस मिश्रण को जलाता है। तो ये स्पार्क प्लग है जो ये डिस्ट्रीब्यूटर है। ये डिस्ट्रीब्यूटर आप देख रहे हैं जैसे घूम रहा है, तो ये शाफ्ट है, वो शाफ्ट किससे लेती है, इंजन केम शाफ्ट से चाल लेती है और फायरिंग क्रम के मुताबिक हर सिलेंडर को करंट का बंटवारा करता है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, जो कि बैटरी की करंट से ये करंट को स्पार्क प्लग तक पहुंचाता है। इसको बोलते हैं इग्निशन कॉइल। इसको क्या बोलते हैं, इग्निशन कॉइल। इग्निशन मतलब प्रज्वलन करने वाली। ये कॉइल है जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करती है। बैटरी डीसी की होती है, जैसे गाड़ी है उसमें 6 वोल्ट या 12 वोल्ट की बैटरी होती है, उसका करंट इस बैटरी का करंट वो इसमें आएगा, तो ये क्या करेगी, उस वोल्टेज को स्टेप अप कर देगी। जो 6 या 12 वोल्टेज है उस वोल्टेज को सीधा स्टेप अप करके, जैसे अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉइल है तो 47,000 यानी 47,000 वोल्टेज का करंट आउट करेगी ये। अगर ये इलेक्ट्रिक है, डीसी है, तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रिक है तो 20,000 से 24,000 वोल्टेज का करंट है वो आउट करती है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए स्पार्क प्लग को करंट मिलता है। तो ये कोयल एक प्रकार का ट्रांसफार्मर है जो स्टेप अप करती है वोल्टेज को। 6 से 12 वोल्ट है बैटरी के, उसको स्टेप अप करती है, तो ये कोयल है। बैटरी आप जानते ही है, बैटरी जैसी होती है। अब यहां पॉइंट आ जाता है बैटरी की, जहां तक बात आती है तो पेट्रोल गाड़ी या गैस गाड़ी है उसमें बैटरी का होना बहुत ही जरूरी है। अगर बैटरी नहीं है तो गाड़ी का इंजन है वो स्टार्ट नहीं हो सकता। तो कोई भी गाड़ी है उस गाड़ी में बैटरी होना बहुत ही जरूरी है। वैसे ये मोटरसाइकिल है और इनमें बैटरी नहीं होती है, उनमें क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, उससे करंट को बढ़ाया जाता है। लेकिन गाड़ी के अंदर ऐसा नहीं है, गाड़ी के अंदर बैटरी चाहिए ही चाहिए। अभी आप यहां देखेंगे कि डीजल इंजन जो सीआई इंजन है और पेट्रोल इंजन है उसमें अंतर क्या है, मैंने आपको एक टेबल के जरिए समझाने की कोशिश किया है। तो आप जैसे जानते हैं कि डीजल इंजन है, डीजल इंजन के अंदर या तो कच्चा तेल या डीजल का ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पेट्रोल इंजन में या तो पेट्रोल होगा या गैस से चलता है। डीजल इंजन के अंदर सक्शन स्ट्रोक के दौरान सिर्फ शुद्ध हवा ही फिल्टर से साफ होकर, एयर फिल्टर से साफ होकर दहन कक्ष में जाती है। फिर क्या होता है, वही हवा कंप्रेसर स्ट्रोक में दबती है और दबी हुई हवा के अंदर इंजेक्टर के द्वारा डीजल का ऑटोमाइजेशन किया जाता है, धुएं के रूप में छिड़काव किया जाता है, वो जल जाता है और पावर पैदा हो जाता है। लेकिन पेट्रोल इंजन के अंदर सक्शन स्ट्रोक के दौरान में पेट्रोल और हवा का दोनों का मिश्रण ही सक्शन स्ट्रोक में दहन कक्ष के अंदर प्रवेश करता है और फिर उसको कंप्रेशन स्ट्रोक में स्पार्क प्लग की चिंगारी के द्वारा जलाया जाता है, जिससे इंजन में पावर स्ट्रोक पैदा हो जाता है। हवा को सिलेंडर में दबाकर उसके तापमान यानी सक्शन स्ट्रोक में जो हवा डीजल इंजन के अंदर आती है उसी हवा को कंप्रेसर स्ट्रोक में दबाया जाता है। दबाने से उसका तापमान बहुत ज्यादा उच्च हो जाता है, उसी में डीजल का छिड़काव इंजेक्टर के द्वारा करके जलाया जाता है। लेकिन इसमें क्या किया, मिश्रण को दबाया जाता है, उसमें स्पार्क प्लग की चिंगारी से उसको दहन कक्ष में जलाया जाता है। डीजल का छिड़काव इंजेक्टर के द्वारा किया जाता है दहन कक्ष के अंदर, यानी बूंदों के रूप में नहीं, एकदम ऑटोमाइजेशन यानी धुएं के रूप में, धुंध के रूप में डीजल का छिड़काव किया जाता है, जिससे वो बैटरी इग्नाइट हो। तो डीजल का जो छिड़काव है इंजेक्टर द्वारा किया जाता है, लेकिन पेट्रोल का छिड़काव नहीं होता। पेट्रोल को क्या है, कार्बोरेटर के अंदर ही कणों के रूप में कार्बोरेटर को कर देता है, और कणों के रूप में करने से क्या है, वो हवा के साथ मिश्रण हो जाएगा। मिश्रण होने से क्या है, वो भी एक प्रकार का ऑटोमाइज हो जाता है और वो कणों के रूप में परिवर्तित होकर हवा के साथ कार्बोरेटर के द्वारा मिश्रण किया जाता है। इसमें डीजल इंजन में सभी सिलेंडरों को जो डीजल की आपूर्ति फायरिंग क्रम के मुताबिक कौन करता है, फ्यूल इंजेक्शन पंप एफआईपी या डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं। लेकिन इसमें पेट्रोल की मात्रा का नियंत्रण या अंतराल है वो कौन करता है, नियंत्रित कार्बोरेटर करता है। डीजल इंजन के अंदर जो सक्शन स्ट्रोक में आई हुई हवा है उसको कंप्रेशन स्ट्रोक में दबाने का जो अनुपात है वो 12 से 22:1 तक हो सकता है। जैसे छोटा इंजन है तो उसका 12 है, उससे बड़ा थोड़ा इंजन चलता जाएगा। जो अभी इंजन होते जाएंगे, भारी इंजन होंगे, तो उस लास्ट भारी इंजन का है वो 22:1
1 का अनुपात होता है, यानी 22 किलोग्राम हवा को आप 1 किलो में दबाएंगे तो क्या होगा, वो हवा इतनी कंप्रेस हो जाएगी, उसमें दाब और ताप है वो दोनों बहुत ज्यादा उच्च हो जाएंगे। और पेट्रोल इंजनों का जो कंप्रेशन अनुपात है, संपीड़न अनुपात है हवा का और पेट्रोल मिश्रण का, वो है 4 से 10:1, यानी छोटे इंजन में 4 है, जो जो थोड़ा उससे भारी इंजन होते जाएंगे उसका कंप्रेशन अनुपात है वो बढ़ता जाएगा। क्योंकि यहाँ इसका अनुपात कम क्यों रखा गया है, क्योंकि ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। आग है, आग के लिए 3 तत्वों की जरूरत होती है, ईंधन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और ताप चाहिए। तो ताप स्पार्क प्लग देगा, ईंधन मिश्रण है ही, तो उसमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो वो ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 4 से 10:1 के अनुपात में ऑक्सीजन भी दहन कक्ष में चाहिए। तो यहाँ पर ये जो दहन कक्ष के अंदर ये हवा का इसमें मेन महत्व है, सिर्फ ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए ही है। तो उसमें अनुपात बहुत कम रखा गया है, क्योंकि दहन तो स्पार्क से हो रहा है। अभी देखेंगे आप डीजल का जो दहन है वो कैसे होता है। डीजल इंजन में दबी हुई हवा के तापमान के द्वारा दहन होता है, और यहाँ पर जो पेट्रोल का जो दहन है वो किस होगा, स्पार्क प्लग की चिंगारी के द्वारा होता है। डीजल इंजन है वो सब के सब भारी गाड़ियां जो होती हैं, ट्रक है, गुड्स कैरियर है, बसें हैं, कृषि कार्यों के जो यंत्र हैं, उन सभी में क्या होता है, डीजल इंजन होते हैं। लेकिन जो पेट्रोल और गैस इंजन है वो हल्के वाहनों में, जो पर्सनल व्हीकल है जैसे कार हैं और हैं, छोटे व्हीकल हैं, उनके अंदर जैसे मोटरसाइकिल है, 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, उन सब में क्या होता है, पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि इसकी दक्षता डीजल इंजन की अपेक्षा कम होती है। डीजल इंजन की दक्षता और क्षमता बहुत ही ज्यादा होती है। अब यहाँ कंपोनेंट आपने देख लिए,